building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building. The angle of elevation of top of the flag from point P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from point P. ठीक है ना? अब ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री. ये ले लेते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, और यहां पर आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द फ्लैग. H हमें निकालना है. क्या निकालना है? H फाइंड आउट करना है हमें. इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और ये पॉइंट P रहा. एक बार फिर से समझते हैं. कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 10 मीटर इन हाइट. तो ध्यान से समझो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट हो गई. एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लाइन ऑफ साइट 30 डिग्री हमने बना लिया. सही है. इसी सेम पॉइंट से जो फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ है उसके टॉप का एंगल हम देख रहे हैं. अभी भी देखो लाइन ऑफ साइट कौन सी मानी जाएगी? PA, और हॉरिजॉन्टल प्लेन CP. इन दोनों पे 45 बनाना है. सब गलती क्या करते हैं, जो रटते हैं ना, वो क्या करते हैं 45 यहां बना देते हैं. आपको याद रखना है एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए दो ही सपोर्टिंग लाइंस हैं, पहली हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन ऑफ साइट. क्लियर है बात? ठीक है ना? तब फिगर परफेक्ट बनेगी. अब क्या करना है कि भैया फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या काम देखना चाहिए, कौन कौन सी ट्राइंगल पे आप फोकस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल होना चाहिए, और जो ये इनिशियल एंगल है वो होने चाहिए. तो इसका मतलब मैं ट्राइंगल यूज करूंगा PBC, एक ये यूज करूंगा, और ट्राइंगल कौन सी यूज करूंगा? ACP. ये देखो, ये इस ट्राइंगल का कोई काम नहीं है ABP कहीं गलती से हम ले लें, क्योंकि ABP में ना तो राइट एंगल है और ना ही इनिशियल एंगल है. बात समझ गए? ट्राइंगल कौन सी लेनी है? राइट ट्राइंगल होनी चाहिए और इनिशियल एंगल होना चाहिए, और सारी यूज होंगी, ये पक्की बात है, जो भी इसमें ऐसा रहेगा. अब मैं आता हूं इन ट्राइंगल BCP. किस में आ गया? इन ट्राइंगल BCP. अगर BCP की बात करूं तो हमारे पास आ गया BC अपॉन PC, जो कि है 1030 डिग्री. BC इज 10 मीटर, PC इज X, और 1030 डिग्री हो गया 1/√3. दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 10√3. सही है. ये हमारा आ गया डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P. डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, क्योंकि √3 की वैल्यू इसमें दी गई है तो हम √3 की वैल्यू को यूज कर लेते हैं. 10 इंटू 1.732. तो कितना आंसर आ गया? X इज इक्वल टू 17.32 मीटर. 1.73 सिर्फ दिया है, हाँ, तो पूरा ही आ गया 17.32 मीटर. ठीक है ना? अब बेटा H की वैल्यू निकालनी है, तो अब कौन सी ट्राइंगल की तरफ हमें चलना चाहिए? इन ट्राइंगल ACP. अब ACP की बात करूं तो यह आ गया AC अपॉन CP, जो कि बन गया हमारा 1045 डिग्री. वैल्यू ऑफ AC इज व्हाट? वैल्यू ऑफ AC की बात करूं तो AB प्लस BC. AB कितना हो गया बेटा? H प्लस 10, और CP को पहले X ही रख देता हूं. 1045 कितना हो गया? 1. ठीक है ना? दिस इंप्लाइज H प्लस 10 इज इक्वल टू X. अब X की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 17.32, और 10 को ले जा करके मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. 17.32 माइनस 10, H आ गया 7.32 मीटर. तो पेपर में फाइनल आंसर लिखना है. हेंस डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P इज 17.32 मीटर एंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर. समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों. ठीक है ना?
अब मैं अगले एग्जाम्पल पे आता हूं, अभी कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। वेरी मच। ठीक है, अभी पूछेंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree, find the height of the tower। ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा, है ना? तो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, बातें नहीं। ठीक है, क्या बोलता है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, कह रहा है एक टावर लेवल ग्राउंड पर है, यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टावर है। समझ गए? कह रहा है जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था और जब सन्स ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री था, तो ऐसे केस में जो लेंथ ऑफ द शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनेगी। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि सन नियरेस्ट है। कह रहे जब 60 डिग्री पर होगा, जितना सूरज पास होता है हमारी शैडो उतनी छोटी बनती है। पता है ना बात ये? अगर 12 बजे सूरज जो सर पर होता है तो शैडो बिल्कुल पैरों में बनती है। समझ गए? तो ये कह रहा है कि अगर सूरज 60 डिग्री पर था तो जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला या कोई एंगल बोला नाम उसने? कुछ नहीं बोला। तो ऐसे केस में हमेशा एलिवेशन वाला केस ही लिया जाता है, क्योंकि सूरज पे खड़े होके तो कोई देखेगा नहीं। तो ये सन्स ऑल्टीट्यूड हो गया बेटा। जब 60 डिग्री इसका ऑल्टीट्यूड है, हाँ, एडी डिस्टेंस बेटा शैडो की जो लेंथ है वो है 40 मीटर जो है ना। नहीं, सूरज पे खड़े होके थोड़ी देखोगे, है ना? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मतलब जब 30 डिग्री पर है, ठीक है, व्हेन इट इज 60 डिग्री। कह रहा है जब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदलेगा तो जो शैडो की लेंथ है वो 40 मीटर लंबी हो जाएगी। तो कह रहा है बताओ हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारे पास टावर है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले एंगल कितना था इसका? जो पहला ऑल्टीट्यूड था वो एंगल था 60 डिग्री का। उस वक्त जो है वो ये शैडो बन रही थी, क्योंकि टावर के आगे जमीन पे तो शैडो बनेगी ना, ये बन रही थी। और जब एंगल 30 डिग्री का हुआ तो अब जो शैडो बन रही है पहले वाली शैडो से 40 मीटर ज्यादा है। पहले वाली शैडो से 40 मीटर ज्यादा है, ये 30 डिग्री हो गया। यानी अब जो ये वाली लेंथ है ये कितनी है? 40 मीटर लॉन्गर है। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन। अब समझते हैं इस बात को। ये हो गया हमारे पास ए, बी, सी और डी। तो मान लो पहले शैडो x मीटर बनती थी, अब 40 मीटर और बड़ी बन रही है, यानी अब नई शैडो की लेंथ है x प्लस 40 मीटर। कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टावर की हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब सबसे पहले ज्योति आप मुझे बताओ कौन कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल होगी जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, जल्दी बता। ए बी सी, यस, और राइट एंगल होना चाहिए ट्राइंगल में और इनिशियल एंगल होना चाहिए। बता, जल्दी बता। सी ए डी, सी ए डी। तो चेक कर सी ए डी में क्या राइट एंगल है? कौन सी होगी बता? ट्राइंगल देखो, सी डी ए बी तो वही है। ए बी डी, 3 ट्राइंगल नहीं ढूंढ जा रही है। एक ट्राइंगल ये बन रही है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी डी बन रही है और एक ट्राइंगल ए सी डी बन रही है। तो इसमें से 2 ही ट्राइंगल तो हैं जिसमें इनिशियल एंगल और राइट एंगल है। समझ में आया?
तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम आ गए ए बी अपॉन बी सी, क्या बन गया 1060 डिग्री। अब राशि बताओ 1060 डिग्री की वैल्यू। मत बोल पीछे, नहीं तेरी पिटाई कर दूंगा। यह आ गया √3। h इज इक्वल टू एक्स √3, पहला रिलेशन सही है, करेक्ट है। तो जब वेरिएबल डिफरेंट हो तो रिलेशन ढूंढना है। अभी तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाए, तो क्या करना है, वेरिएबल में रिलेशनशिप बना लेनी है। ये बना लिया हमने h और x में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीडी, किसमें आ गए, एबीडी में आ गए। अब ट्राइंगल एबीडी की बात करूं तो क्या रेशियो लूंगा, ए बी अपॉन बी डी, ये बन गया जी 1030 डिग्री। सानवी 1030 की वैल्यू, वेरी गुड, 1/√3। तो बी डी को क्या लिख सकता हूं बेटा, बी सी प्लस सी डी, यानी x प्लस 40, यह आ गया 1/√3, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया h√3 इज इक्वल टू x प्लस 40। अब जो ये h√3 है, इसकी वैल्यू मैं कहां से रख सकता हूं, दिख रहा है, फ्रॉम फर्स्ट। तो जब वेरिएबल ऐसे हो तो रिलेशनशिप बस बनानी होती है, ठीक है ना। तो क्या रख सकता हूं, x√3 मल्टीप्लाई विद √3 इज इक्वल टू x प्लस 40। x√3 और x√3 3x, x प्लस 40, यह आ गया 2x इज इक्वल टू 40। समझ में आ गया ना 2x कैसे आया, x कितना आ गया 20, ठीक है। √3 इंटू √3 3, 3 इंटू एक्स 3x, ये x आके सब्ट्रैक्ट हुआ और सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आगे चले, अब इसके बाद मुझे हाइट चाहिए, तो h कितना आ गया बेटा 20√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यहां √3 कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। नोट करो जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। नहीं, हाँ तब नहीं पुट करने, ठीक है ना। पहले ये तो खत्म हो, अभी इसकी बुकलेट करनी है। ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है तुम्हें। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो बुकलेट में हैं, बिना उसे किए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी पेपर में चैप्टर आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि जो पढ़ा है वो अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, क्योंकि ऐसे थोड़ी बार बार कि सर एक बार फिर पढ़ाओ, एक बार फिर पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है ना।
इसको समझते हैं। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ध्यान से समझना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से। इसका मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है, क्योंकि उसके टॉप से जब इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद कहता है बेटा, और उसके टॉप एंड बॉटम का एंगल 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। कभी भी ना रटने की कोशिश कोई मत करना, इसको तुरंत इमेजिन करना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये हमारे पास 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। हाइट कितनी इसकी? 8 मीटर। ठीक है, अब हाइट जैसे ही बोल दी 90 डिग्री हो गया ये। ठीक है, और दूसरी हमारे पास है एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट मुझे नहीं पता। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के जब टॉप और टॉप को मिलाओगे तो लाइन ऑफ साइट बनेगी। ठीक है, बन गई लाइन ऑफ साइट, ये बना दिया हमने। अब बेटा, जब डिप्रेशन आपको बनाना है तो हमेशा याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको बनाना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां से बनाओगे? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। वेरी गुड। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और यहां से आपको खींचनी बेटा डॉटेड, डार्क कोई भी खींच सकते हो। एनसीईआरटी डॉटेड कह रहा है तो डॉटेड खींच लेते हैं। खींच दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का शायद, है ना, 30 एंड 45। तो ये 30 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? इसी सेम पॉइंट से बेटा हम देखते हैं उसके बॉटम को। ये देखो, तो लाइन ऑफ साइट पता चल गई सबको कौन सी है? ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट दिख गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा? नॉर्मल, ये वाली लाइन तो सेम रहेगी हॉरिजॉन्टल वाली। देखो, हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट तक कितने डिग्री का एंगल? 45 का। ये हमने बना लिया अपना 45 डिग्री का एंगल। समझ में आया सबको? एक बार और पढ़ना चाहोगे क्वेश्चन? पढ़ लो। कौन सी? डॉटेड? हाँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आपको ढंग से बनानी आती तो वैसे बना सकते हो, और हाँ बिल्कुल बना सकते हो। हाँ, लेकिन जब प्रॉपर बनाने के लिए स्केल पेंसिल यूज कर लो, क्योंकि तुम लोग इतना परफेक्ट लाइन वगैरह नहीं बना पाते हो। तो जल्दी हो जाता है ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है। दो ये खींचा, एक लाइन ऐसे खींची, हो गया। कौन सा इसमें टाइम लगेगा? वैसे प्रैक्टिस करोगे तो वैसे बनेगी। प्रैक्टिस की बात है सारी। अब बेटा प्रथम, हाँ, मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूं जैसे। अच्छा अच्छा, तो इतनी तेज तेज क्यों पढ़ रहे हैं कि सब सुने? अब क्या करना है, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खुद बनानी है। बना दिया, क्योंकि डिप्रेशन वाले एंगल अंदर लाने हैं आपको। ठीक है ना। अब ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? ये हो गया 30 डिग्री। कौन सा है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 45। देखो, ये हो गई ट्रांसवर्सल, ये दोनों हो गए पैरेलल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल इसलिए खींचना है बेटा कि ये वाले जो एंगल है वो आपको यहां लाने हैं अंदर ट्राइंगल के, वो तो बाहर है ना। तो आपके पास जितने भी ये ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जानी है। तो आपने यहां पे थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां नहीं है तो आपको बनानी पड़ी। अब ये 30 डिग्री नीचे ले आए,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इसके बाद अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो 45 इज इक्वल टू 45 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ गए सभी। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग्स फाइंड आउट करना है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, अब ध्यान से मन में पढ़ो अपने, और यहां पे फिगर को ऑब्जर्व करो कैसी बनाई है मैंने, क्यों ऐसा बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो उसको पूछो। क्लियर है? पक्का? ठीक है, जितना इसको ध्यान से समझोगे उतना आगे के लिए आसान होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बेटा। एसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे 8 मीटर इधर कर दो या इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कोई मायने नहीं रखता। हाँ हाँ, समझ गया ना? हाँ, रेक्टेंगल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 8 मीटर यहां फाइंड आउट कर लेंगे, यहां ले आ लेंगे 8 मीटर, ला सकते हैं। ठीक है, ये x तो इधर भी x पहुंच जाएगा, यानी सी डी इज इक्वल टू बी। क्लियर है यहां तक? अब बात हो रही है ट्राइंगल कौन कौन सी लेनी है, राशि आप डिफाइन करो। पहली ट्राइंगल बेटा, कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है? राइट एंगल होना चाहिए और इनिशियल एंगल होना चाहिए उसके अंदर। बता कौन सी? ए सी डी, वेरी गुड। नेक्स्ट, इनिशियल एंगल एंड राइट एंगल। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी ट्राइंगल हुई? ए बी डी, ए बी ई। सबसे पहले बस वही देख लेना चाहिए 30 45 कहां बन रहा है, 60 कहां बन रहा है। तीन ही तो एंगल है, 30 45 60, इसके अलावा कौन सा आएगा? ठीक है, 0 90 तो इसी पे है, 0 डिग्री कुछ बनेगा ही नहीं, है ना? समझ गए? 0 डिग्री तो ये मार के लिटा दिया बंदे को, देख ही नहीं पा रहा, तब 0 डिग्री। हाँ क्या? हाँ, ये लाएगा ना क्वेश्चन, जब इसकी पिटाई करूंगा जमीन पे लेट जाएगा ये एक ही थप्पड़ में। अब आ जाओ इन ट्राइंगल। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी ट्राइंगल पहले यूज करनी है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी ट्राइंगल पहले। तो मैं जैसे ट्राइंगल यूज कर लूं ए सी डी, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी अपॉन सी डी कितना बन गया? 1045। ए सी इज एच, सी डी इज एक्स, 1045 1, h इज इक्वल टू एक्स आ गया। देखो पहला रिलेशन, अभी हमने कुछ निकाला नहीं, ये फाइंड आउट थोड़ी हुआ, ये जो वेरिएबल यूज हुए उनको रिलेट कर पाए हम, रिलेट कर लिया। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पर। बस ये पता होना चाहिए ट्राइंगल कौन कौन सी इस्तेमाल करेंगे हम, बाकी क्वेश्चन होता जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, इन ट्राइंगल ए बी ई, किसमें आ गए? इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में रेशियो कौन सी लूंगा? ए बी अपॉन बी ई। तो ए बी अपॉन बी ई, ए बी कितना हो जाएगा बेटा? पहले तो रेशियो बताओ कौन सी बनी? 10 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ ए बी इज h माइनस 8, क्या सही है? ठीक है, यहां से यहां तक पूरा h है और यहां से यहां तक 8 है। अगर पूरे h में से ये 8 हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? h माइनस 8, यानी क्या बचेगा? ए बी। सही है ना? क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं आगे। बीई किसके बराबर होगा? वेरी गुड, ये कितना हो गया? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, h माइनस 8√3 इज इक्वल टू x। अब अगर मुझे इस रिलेशन को सॉल्व करना है, या तो h या x में से किसी एक की वैल्यू पता हो, तो वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन वेरिएबल बराबर है या वेरिएबल में एक रिलेशनशिप है, तो किसी भी एक को रिप्लेस कर देंगे। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, ये बन गया h√3 माइनस 8√3 इज इक्वल टू h। दिस रिजल्ट इज फ्रॉम फर्स्ट,
इसके बाद h वेरिएबल निकालना है, तो वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए। h माइनस एच इज इक्वल टू 8√3। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? h कॉमन आ गया। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। वट अबाउट h? h इज 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। देखो एक वेरिएबल निकल गया तो दूसरा वेरिएबल अपने आप निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 8√3 ब्रैकेट के अंदर हो गया √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8√3 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। 8√3 √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया बेटा? 2। 2 4 द 8। 4 को रख लो बाहर, √3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 प्लस √3। समझ गए? तो हाइट कितनी आ गई? 12 करना चाहो चाहे 4 को बाहर ही रखो। और डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? जरूरत नहीं है, उसने ऐसे छोड़ा हुआ है तो ऐसे छोड़ सकते हैं। बाकी वैल्यू दे तो पुट करो 1.732, 3 ऐड करो, मल्टीप्लाई कर लो। वो भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है। चाहे वैसे ओपन कॉमन ले लो, ठीक है? तो रख देंगे, फिर दोनों प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए? तो h और x बेटा बराबर है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग इज ऑल्सो 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। समझ में आ रहा है? अभी कुछ मुश्किल? नोट करो जल्दी। हाँ नोट करो, नोट करो। अभी देखते हैं क्वेश्चन कितने कर पाते हो।
एग्जाम्पल नंबर 7 आओ। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी एक रिवर है, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक रिवर हो गई और ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। बता रहा हूं भाई, बैंक्स का मतलब हो गया रिवर के किनारे, एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, सही है ना। मान लो इसका नाम मैं रख देता हूं ए बी, ठीक है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ब्रिज, मान लो ये पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट से बैंक्स ऑफ रिवर को आप देखते हो अपोजिट साइड में, यानी एक आप इसे देखते हो यहां पर इसी सेम पॉइंट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और इसी सेम पॉइंट से बी को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इस वक्त जो ब्रिज है ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन का काम कंप्लीट कर दे रहा है, यानी डिप्रेशन लाइन का काम ये कंप्लीट कर रहा है। कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। हाँ, 30 डिग्री, पहले एंगल देख लो डिप्रेशन, एक 30 डिग्री है और दूसरा, और हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर इज 3 मीटर। हाइट का मतलब 90 डिग्री पर रहेगा, 3 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। 3 मीटर क्या हो गई? हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रिवर। ये पॉइंट क्यों ले लेते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए 30 और 45। ए बी रिवर है, अब ये कह रहा है विड्थ ऑफ द रिवर, यानी अगर मैं इस पूरे ए बी की लेंथ निकाल दूं तो यही विड्थ ऑफ द रिवर है, बस ये निकालना है मुझे, समझ गए। अब आप ध्यान से देखो, इनिशियल एंगल कहां पर है, ये 30 डिग्री इधर आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, नहीं डायरेक्ट करना है। देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अब कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, सही है। तो अब अगर मुझे पूरा का पूरा ए बी निकालना है, पूरा क्या निकालना है? ए बी निकालना है, तो मुझे ए क्यू निकालना पड़ेगा, मान लो एक्स मान लेते हैं, और बी क्यू निकालना पड़ेगा, सपोज वाई मान लेते हैं। लेना चाहो तो लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए क्यू और बी क्यू निकाला, ए बी इज विड्थ ऑफ द रिवर, सीधा निकाल लिया। समझ में आ रहा है? तो अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए क्यू पी, पहली राइट ट्राइंगल विद इनिशियल एंगल, आ गया पी क्यू अपॉन ए क्यू, पी क्यू अपॉन ए क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन गया? tan 30 डिग्री। पी क्यू इज 3 मीटर, ए क्यू इज एक्स, tan 30 डिग्री 1/√3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3√3 मीटर। पहला रिजल्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे रिजल्ट पर, सेकंड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इन ट्राइंगल पी क्यू बी, किस में आ गए? पी क्यू बी में, पी क्यू अपॉन क्यू बी क्या बन गया? tan 45 डिग्री। पी क्यू की वैल्यू हो गई 3 मीटर, पी क्यू वाई हो गया 1, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 3। एक्स मिल गया, वाई मिल गया, सही है। विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर इज x प्लस वाई, यानी x है 3√3 + 3 कॉमन मीटर।
चेक करो आंसर। सही है। अब आओ, कहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई लगता है, कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले कोई, पहले 5 में, थर्ड, अच्छा, क्या सेकंड कर लिया सबने, सबको आता सेकंड, ठीक है। अच्छा करा दिया था, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर द चिल्ड्रन below age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो किस पे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उस स्लाइड की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, एंड द inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, ठीक है, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides to each case? अब देखो लेंथ ऑफ द स्लाइड की बात कर रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, और एक्सरसाइज है हमारी 9.1। कह रहा है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनी है उसकी हाइट 1.5 मीटर है। कितनी हाइट है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर की हाइट पर स्लाइड लगी है, और स्लाइड का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितने डिग्री का है, 60 का है, 30 का है, बच्चों का, रुक जा, बच्चों वाला लिखा होगा ना इसने, हाँ 30 डिग्री है। जो 1.5 मीटर हाइट वाला है उसका एंगल है 30 डिग्री। ये हो गया ए, बी और सी। ये कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। बच्चों सबसे पहले ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, तो क्या फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल में बेटा, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या निकालना है, मतलब कौन सी साइड निकालनी है, एसी, वेरी गुड। तो क्या निकालना है, एसी। तो लेंथ स्लाइड कहां पर है बेटा, एसी, एसी तो शो कर रहा है ना लेंथ स्लाइड को। अभी तक कोई हाइपोटेन्यूज का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया था, एक वो लेडर वाला किया था, एक ये है, ठीक है। तो किसमें आ गए, इन ट्राइंगल एबीसी, AB अपॉन AC, भव्य कौन सी रेशियो बनी, AB अपॉन AC, हाँ हाँ हाँ, साइन क्या बन गई, साइन 30, गुड। तो AB हमारा 1.5 हो गया, AC हमें फाइंड आउट करना है, साइन 30 कितना हो गया, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC आ गया 1.5 इंटू 2, आंसर कितना आ गया, 3 मीटर। तो पहले बच्चों की लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, 3 मीटर की, हाँ हाँ स्लाइड की लेंथ, बच्चों की लेंथ ऑफ स्लाइड ही क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। अब स्लाइड की लेंथ निकालते हैं। ये हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और कितनी कितनी हाइट पर स्लाइड लगी है, 3 मीटर। कर सकते हैं, साथ के साथ कर सकते हो, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं ना। नहीं गलत क्यों होगा, अलग ही बननी है इसमें, सेम थोड़ी बनेगी। ये चाहता है कि इधर बना दूं, बना सकते हैं, एक ऊपर कर दो फिर ऐसे स्लाइड, तो ठीक नहीं लगेगा ना, बच्चा कैसे जाएगा हाँ, अलग बनाओ अलग, ठीक है, तो अलग ही मैकेनिक है।
ठीक है। हाँ, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया PQR, इसका नाम रख देते हैं। बोलना बंद करो जरा। कितना आ गया हमारे पास? 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है सेम, इन ट्राइंगल PQR, PQ अपॉन PR, क्या रेशियो बनी? sin 60। PQ इज 3 मीटर, PR फाइंड आउट करना है, sin 60 हो गया √3/2। कितना आंसर आ गया? 6/√3 इज इक्वल टू PR। रैशनलाइज कर दूं डायरेक्ट, चल जाएगा। तो PR कितना आ गया बेटा? 2√3। चेक करो। अगर √3 की वैल्यू हमें रखने को बोलेगा तो रखेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जी बैठिए सर, बैठिए 2 मिनट बैठिए। हाँ, मीटर लगा देंगे। 2√3 मीटर। समझ गए? चलो जल्दी नोट करो। हाँ हाँ, सारे प्रॉब्लम्स नोट करो अपनी अपनी। किसकी?
कहीं नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। तो अब पहले बेटा हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये हो गया, और एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, है ना। कुछ डिस्टेंस पर ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय हो गया। 1.5 मीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ये हाइट जो है वो 30 मीटर है। यहां तक आ गए हम। आगे क्वेश्चन कहता है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज का मतलब है एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये रहा बेटा 1.5 मीटर हाइट पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये रहा टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कह रहा है इसको जब पहले देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है जितना वो उस बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो ध्यान से समझो कि ऑब्जर्वर जितना बिल्डिंग के पास होगा उसका एंगल उतना बड़ा होगा। ध्यान समझ सकते हो, अगर मैं यहां से एसी को देख रहा हूं तो बड़े आराम से देख पा रहा हूं। अब एकदम नीचे चला जाऊं तो एसी को ऐसे देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बात? तो अगर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट से दूर होगा जितना, एंगल उतना छोटा होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले एंगल कितने डिग्री का बना बेटा? 30 डिग्री का। तो अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ये देखो कितने डिग्री का एंगल हुआ? 30 डिग्री का एंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये ध्यान रखना है टूवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है या अवे फ्रॉम द बिल्डिंग जा रहा है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर वो क्या करता है कि बिल्डिंग की तरफ चलता है। सपोज दूसरा पॉइंट यहां आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो गया। फिर से उसने देखा आगे बढ़ करके, अब देखूं बिल्डिंग का टॉप कितना रह गया, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया? अब एंगल बन गया 60 डिग्री का। ये देखो एंगल कितने का बन गया? 60 डिग्री का। तो बच्चे की हाइट तो कहीं नहीं चेंज हो गई, कहीं बदल गई हो, आगे चलते चलते छोटा हो गया, तो हाइट तो सेम रहने वाली है 1.5। हाँ बात तो सही है। लेकिन अगर कई सालों तक चलता रहा तो, है ना, बड़ा लॉजिकल इंसान निकला तू तो, है? ठीक है, ये बन गया। तो अब ये पूछ रहा है बेटा कि ये बताओ कि कितना डिस्टेंस वो चला होगा, कितना डिस्टेंस वो चला होगा। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज वो x यूनिट चला होगा, है ना। तो इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आ गया बेटा a, b, c, d, e, e, f और g। ठीक है, फिगर समझ में आ गई? अब कौन कौन सी ट्राइंगल यूज होनी है ज्योति बता दे फटाफट जल्दी से। इन ट्राइंगल ए बी ई, यस, और ए ई एफ। तो वही क्यों बताना चाहती है जो मुझे लगे कि इसको नहीं आता। हाँ, ए बी एफ, है ना। कोशिश करती सर को पता चल जाए कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। ए बी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब ए बी ई में आ जाओ, सबसे पहले बी ई निकाल लेते हैं।
प्रथम तेरी आवाज बहुत निकल रही है। अच्छा अच्छा, देख ए बी, बस बेटा 5 मिनट वेट कर। ए बी अपॉन बीई, बोलना बंद। ए बी अपॉन बीई ये बन गया हमारे पास 1060। कितना बन गया? 1060 डिग्री। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? सीधे निकाल दूं, 28.5 लिख दूं, समझ गए ना? और बीई एज इट इज रहा। 1060 कितना हो गया? ये हो गया बीई। 1060 होता है √3। ठीक है, अब बेटा बीई की वैल्यू निकाल लो। 20 क्या चीज? क्या चीज? अच्छा अच्छा, कई बार रुक जा, कई बार वो हो जाता है, रुक जा। तो बीई की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन √3। ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो इसे। इसके बाद सेकंड निकाल लो। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट वेट कर ले। इन ट्राइंगल, ये कुछ गड़बड़ हो रही है ना, चल कोई बात, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी एफ। ए बी एफ की बात करें तो ए बी अपॉन बी एफ कितना आ गया? 1030 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? कोई बात नहीं, इसको जाने दे, भी करते हैं, भी कुछ हैंग हो रहा होगा। 28.5 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं? x प्लस बीई, और 1030 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 28.5 √3, 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस बीई। ठीक है, अब कर लोगे? बीई की वैल्यू रख देना, इसको चाहे रैशनलाइज कर लो। ठीक है, रैशनलाइज कर लो, लेट हो रहा हूँ, क्लास है। ठीक है ना, करके इसको सॉल्व कर लो।